ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम लोग अभी आज के दिन हम चालीसा का 5वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए संत योहन के सुसमाचार से अध्याय 12 पद संख्या 20 से 33 तक दिया गया है। इसमें दो शीर्षक है, एक है ईशा आहार यूनानी तीर्थयात्री और दूसरा शीर्षक है ईशा का समय आ गया है। आइए इसमें क्या है हम उसको देखने के लिए कोशिश करें। यहां कहा जाता है, लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे। उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महोदय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया का बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेस को यह बताया और अंद्रेस ने फिलिप के साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। सूचना देने के बाद क्या वही यूनानी लोगों से प्रभु यीशु बातचीत किए, उनसे मिले नहीं मिले वो बताया नहीं गया है, परंतु प्रभु यीशु वहां उस मौके के अवसर पर कुछ शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है, अब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। प्रभु यीशु को हम देखेंगे तो संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी 3-4 जगह में हमको यह बताया गया है, प्रभु यीशु के समय आ गया नहीं, इसलिए प्रभु यीशु को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जैसे हम अध्याय 2-4 में भी देखेंगे, माता मरियम जब दाखरस कम हो जाता है, उनको संबोधित करते हुए कुछ बोलते हैं, प्रभु यीशु उनको जवाब में बताते हैं मेरे समय आ गया है। वो एक चीज़ है। फिर 7:30 में भी संत यूहन्ना के सुसमाचार और 8:20 में भी हम देखेंगे, लोग उनका विरोध करते हैं और उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनसे निकलकर चले जाते हैं क्योंकि उनके समय नहीं आ गया है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से हमें 12:23 में कहा जाता है, ईसा ने उनसे कहा वह समय आ गया है। वह समय क्या है? इस समय के बारे में हम आगे के वाक्य में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु ये बताते हैं कि उनका महिमा का समय भी ले सकते हैं और उनका दुख का समय भी ले सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु 24 में क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से एक कहा देखता हूं, जब तक गेहूं का दान मिट्टी में गिर के नहीं मर जाता तब वो अकेले ही रहता है, परंतु ये वही मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता वो उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यही चीज को हम लोग सिनेप्टिक गॉस्पेल्स, जिसको हम कहते हैं मैथ्यूस, मार्क और लूक्स गॉस्पेल, इसमें भी हम देख सकते हैं कि जहां मैथ्यूस गॉस्पेल अध्याय 16-24 से आगे और मार्क गॉस्पेल आज अध्याय 8 और 14 से आगे और सेंट लूक्स गॉस्पेल अध्याय 9 पद संख्या 23 से आगे इन बातों को जो हम प्रभु यीशु जो कहा है, जो क्या है, जब तक गेहूं का दान मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता तब को वह अकेले ही रहता है, इन बातों को वहां पर भी प्रभु यीशु इंगित किए। वैसे संत यूहन्ना भी इसको इंगित करते हैं। क्यों इंगित करते हैं? प्रभु यीशु का वही समय कि उनका महिमान्वित होना और पिता ईश्वर का महिमान्वित होना, और स्वयं वो महिमान्वित होने के लिए उनको क्रूस पर मरना, और कैसे एक भयानक मृत्यु उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन वो भयानक मृत्यु को मृत्यु के रूप में नहीं देखते हैं, उसके एक बलिदान के रूप में और दूसरों के लिए अर्पित करने का जीवन के रूप में देखते हैं। जैसे वो प्रभु यीशु इसीलिए बताते हैं, जब तक गेहूं का दान मिट्टी में गिर कर नहीं मरता, मरने का मतलब, मरने का उद्देश्य बता दे, तब तक वो अकेला ही रहता है। नहीं मरेंगे तो वो अकेले ही रह जाता है, परंतु यदि वो मर जाता है वो बहुत फल देता है।
हाँ, प्रभु यीशु जो कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं बर्न आउट। बर्न आउट मतलब अपने आप को जला देना। कैसे जला देना? जैसे हम देखते हैं मोमबत्ती अपने आप को जला देता है। क्यों जलाता है? दूसरों के लिए ज्योति, दूसरों के लिए प्रकाश देने के लिए वो अपने आप को जलाकर अपने को नष्ट कर दूसरों को भलाई देता है। उसी प्रकार हम तेल में लगा हुआ बत्ती, वो भी तेल को भी खत्म कर देता है, स्वयं भी जल जाता है, जलकर दूसरों के लिए ज्योति प्रदान करता है। उसी प्रकार हम लोग प्रत्येक जन हम दूसरों के लिए अपने जीवन को बलिदान के रूप में हम हमारा जीवन को बलिदान करने के आवश्यकता को प्रभु यीशु यहाँ इंगित करते हैं। उसीलिए वो क्या कहते हैं, जो अपने जीवन को प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन में अपने जीवन से बैर करता है वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। इसी चीज को प्रभु यीशु अपने इस धरती में आने का लक्ष्य को स्पष्ट रूप में यहाँ प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु का लक्ष्य इंग्लिश में कहेंगे तो द पर्पस ऑफ जीसस कमिंग ऑन दिस अर्थ इज टू कैरी आउट गॉड्स साल्विफिक प्लान टू इट्स फुलफिलमेंट। मतलब प्रभु यीशु इस धरती में आने का लक्ष्य और मकसद यही है कि वो पिता ईश्वर का योजना, क्या योजना? मुक्ति का योजना को पूर्ण करने के लिए इस धरती में आए। बस यही है। क्या है ईश्वर की योजना? मानव को मुक्ति दिलाना है, या मानव को अपने पापों से मुक्ति दिलाकर उनको अपने यहाँ लेके आना है। लेके आना मतलब क्या है? उनको अनंत जीवन प्रदान करना है। वो अनंत जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु आप और मैं मेरे से अपेक्षा करते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। कहाँ? स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु कहाँ है? पिता ईश्वर के दाएं में विराजमान है, दाएं में वे विराजमान है। वहां हम उनके सेवक भी वहां पहुंचने के लिए प्रभु यीशु उनको बुलावा देते हैं। वो बुलावा देते हैं तो कैसे उस बुलावा को हम कैसे स्वीकार करें? क्योंकि प्रभु यीशु जिस प्रकार अपने घड़ी आ गया है, समय आ गया है, महसूस किया, वैसे हम प्रत्येक जन अपने जीवन में उसी घड़ी को महसूस करना है। इसलिए वहाँ 27 में कहा जाता है, अब मेरी आत्मा व्याकुल है, क्या मैं यह कहूँ, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा। इसी चीज को प्रभु यीशु संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22-42 में कहते हैं। 22-42 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। यही है वही घड़ी, यही है वही प्याला। इसी चीज के लिए प्रभु यीशु अपने आप से प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? अब मेरी आत्मा व्याकुल है, क्या मैं यह कहूँ, पिता इसी घड़ी के संकट से मुझे बचा। ऐसे कहूंगा क्या? नहीं कहूंगा। प्रभु यीशु इसीलिए वहां पर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा। इसी का पहले ही सन लूकास के सुसमाचार अध्याय 12-50 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और अब तक वह नहीं हो जा और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। प्रभु यीशु उसी के लिए व्याकुल है कि इस घड़ी के लिए व्याकुल है, और इसी चीज को वो सामना करने के लिए वो पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर दिया। इसीलिए वो जब वैसे कह रहे थे, इसलिए तो मैं ये घड़ी तक आया हूं, तब पिता उनको संबोधित करते हैं।
वहाँ बहुत सारे लोग हैं, यूनानी लोग हैं, बहुत सारे लोग त्योहार के आए हुए लोग हैं, अपने शिष्य लोग हैं। वहाँ पिता ईश्वर कहते हैं अपनी महिमा प्रकट करे। उसी समय वह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यहाँ पर हम देखते हैं पिता ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा स्वयं उनको महिमान्वित किया और उनके वो अपने पुत्र ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को भी महिमान्वित किया। और कैसे महिमान्वित किया? प्रभु यीशु के दुख भोगों के द्वारा। तो इसीलिए ये आज का ये सुसमाचार हमें क्या कहता है? वो ये कहता है जिस प्रकार प्रभु यीशु का समय आ गया है, प्रभु यीशु का समय क्या के लिए आया? उसको महिमान्वित करने का समय आ गया है। उसी प्रकार हम प्रत्येक जन का महिमान्वित होने का समय आ गया है। कैसे? प्रभु यीशु 24 में बताते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता तब वह अकेला ही रहता है। जब तक हम अपने जीवन को दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए सेवक के रूप में, नौकर के रूप में या नौकरानी के रूप में या बलिदान के रूप में हम अर्पित करने के लिए तैयार नहीं है, हम केवल अकेला ही रह जाएंगे। परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। अगर हम अपने जीवन को अर्पित कर देंगे, हम इस भारत देश में बहुत सारा फल ला सकते हैं। कैसे? जो अपने जीवन को प्यार करता वो उसको सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वो उसे आनंदित जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। हमें आनंदित जीवन पाना है तो हम अपने जीवन को तुच्छ समझना है और हमारे जीवन को परवाह नहीं करना है। हम प्रभु यीशु के समान, जैसे वो उनके समय आने के बाद वो पूर्ण रूप से एक हीरो के समान, एक नायक के समान वो कलवारी पहाड़ पर खुशी से उस क्रूस का अपने गंधे पर लगाकर अपने लोगों की रक्षा के लिए, हमारे पापों की रक्षा के लिए, हमारे पापों को अपने क्रूस के ऊपर उठाकर वो जाकर क्रूस पर मरे मतलब गेहूं के दान कैसे मरा जमीन के नीचे, उसी प्रकार क्रूस पर प्रभु यीशु मरे। और मरने के कारण प्रभु यीशु इसीलिए यहाँ बताते हैं 32 में, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपने ओर आकर्षित करूंगा। अपने ओर आकर्षित करूंगा क्या के लिए? आनंदित जीवन के लिए। मुक्ति के मार्ग पर प्रभु यीशु सभी लोगों को अपने ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु अपना जीवन का उद्देश्य का को और लक्ष्य को, मकसद को प्रभु यीशु यहाँ सटीक रूप से हमारे सामने रखते हैं। कैसे रखते हैं? उसका समय आ गया है और उसको महिमान्वित किया जाना है। उसी के लिए वो अपने आप को पूर्ण रूप से क्रूस पर बलिदान कर देते हैं। उसी प्रकार बलिदान करने के लिए, जैसे गेहूं अपने आप को मिट्टी में मर के नया जीवन प्रदान करता है, बहुत फल लाता है, उसी प्रकार हम प्रत्येक ईसाई जो बपतिस्मा ग्रहण किए और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अनुसरण करना चाहते हैं, वो क्या करे? वो तो इसलिए प्रभु यीशु क्या करे? मेरा अनुसरण करे। वो क्या करे? वो मेरे जैसे सेवा करे। वो प्रभु यीशु जैसे सेवा करे, और प्रभु यीशु सेवा करेंगे तो उनको प्रभु यीशु जहां है वहां हमको लेके जाएंगे और मेरा पिता उसका सम्मान प्रदान करेगा। सीखने क्या लाभ होगा? हम प्रत्येक जन सम्मान प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने पिता के दाएं में बैठे हैं, उसी प्रकार हम भी स्वर्ग राज्य में सम्मान प्राप्त करेंगे।
सम्मान प्राप्त करने के लिए हम प्रत्येक जन को गेवों के दान के समान, मोमबत्ती के समान, दिया के बत्ती के समान हम प्रत्येक जन अपने आप को सर्वनाश करने के लिए, मिट्टी में मिटाने के लिए और क्रूस पर मरने के लिए, ये दुनिया के दुख संकट को प्यार से खुशी से सामना करने के लिए प्रभु यीशु यही कहते हुए आप और मेरे को बुलाते हैं, वह समय आ गया है। आइए उसी बुलावों को हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु के समान उसके पीछे उनके क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने के द्वारा हम उत्तर दे सकते हैं। आमीन।